नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, कल हम लोगों ने क्या किया था भैया, व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है व्यंजनों का विशेष प्रावधान कहाँ कहाँ है, व्यंजन में विशेष चीज़ें कैसे कैसे दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर व्यंजन की बात करता है तो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछता है भैया, अगर वर्गीकरण की बात करता है और वर्गीकरण के बाद की बात करता है तो सबसे पहले आपसे पूछता भैया कुल व्यंजन। अच्छा, संख्या को हम इसके बाद ही देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर आपसे पूछता भैया स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन भैया 4 होते हैं। इसमें होता है च, छ, ज और झ। ऐसे व्यंजन जिसमें स्पर्श के साथ साथ क्या होता है भैया, घर्षण होता है, उसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ भैया लगे हाथ पूछ लेगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और अगर ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करता है तो ऊष्म संघर्षी में हो जाता है भैया आपका स और ह। ध्यान दीजिएगा, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसी को ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक। अच्छा, इसके आगे की बात करेगा भैया, अगर आपसे तीसरे पॉइंट पर करेगा अमानक वर्ण। अगर अमानक वर्ण की बात करता है तो अमानक वर्ण में केवल आपका आता है भैया झ, और झ को ध्यान रखिएगा ऐसे भी लिखा जाता है। तो आपको ऐसे भी लिखा दे तो भी आप बताइएगा क्या है भैया, झ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता भैया काकल्य वर्ण। जब आपसे काकल्य वर्ण की बात करेगा तो काकल्य वर्ण में भैया केवल आता है आपका ह। ठीक। एक चीज और, अगर आपसे पूछता भैया लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित वर्ण की बात करेगा तो लुंठित और प्रकंपित वर्ण में आता भैया आपका केवल र। ठीक। जब आपसे बात करेगा भैया छठे नंबर पर पार्श्विक वर्ण। अगर पार्श्विक वर्ण की बात करेगा तो पार्श्विक वर्ण में आता है आपका ल। इसके बाद भैया अगर आपसे बात करेगा आगत वर्ण, तो आगत वर्ण में आता भैया ज और फ। इसके नीचे जो बिंदु लगी होती भैया उसको नुक्ता बिंदु बोलते हैं। ठीक। ज और फ, इसी में नवीन विकसित ध्वनि भी होती है। नवीन विकसित ध्वनि। अगर नवीन विकसित ध्वनि की बात करेगा तो नवीन विकसित ध्वनि में आता है भैया आपका क, ख और ग। इनको कहते हैं भैया नवीन विकसित ध्वनि। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा भैया, इतने के बावजूद भी अगर आपसे कभी पूछ लिया भैया 8 नंबर पूछेगा भैया द्वित्व व्यंजन, तो ये जो द्वित्व व्यंजन होते हैं भैया द्वित्व व्यंजन इन्हीं को कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि ऐसे व्यंजन, अभी द्वित्व के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ऐसे व्यंजन जो 2 समान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे
समान व्यंजनों से मिलकर बनेगा, जैसे क धन क, ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया क। ऐसे व्यंजन आपको जहां मिल जाएंगे, जैसे आप पढ़ते हैं भैया पक्का, फिर आप पढ़ते हैं भैया बच्चा, ठीक, तो ऐसे व्यंजनों को आप क्या कहते हैं भैया पट्टी। तो ऐसे व्यंजनों को आप क्या कहते हैं भैया द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन द्वितीय व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो एक एक चीजों को आप जानते रहिएगा, ये अपवादित चीजें हैं, इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछता ही है। अच्छा, अगर अर्धस्वर की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वर की बात करेगा, अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में आता भैया आपका य और व। ध्यान दीजिएगा, जो य बनता है भैया, ये बनता है ई प्लस अ से मिलकर, ठीक, ई प्लस अ से मिलकर बनता है। और जो व बनता है, ये बनता है भैया उ प्लस अ से मिलकर, ठीक। यहाँ मिलते स्वर हैं और बनता व्यंजन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया अर्धस्वर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अर्धस्वर को ही भैया स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती कहा जाता है। अगर कभी आपसे पूछेगा स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती वर्ण कौन सा होता है, तो स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती वर्ण कौन होता है, या और वह होता है। तो इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बात आती है भैया संख्या की। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका होता है कि वर्णमाला में संख्याएं किसकी कितनी होती हैं। तो संख्या को भी लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं भैया कि जिनका कमेंट भी आता है बराबर और नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक, तो उन लोगों को मैं तो पहली बात दिल से धन्यवाद करूंगा। और हाँ भैया, अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ें आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। एक एक चीज़ें, हर चीज़ें ठीक से बढ़ा रहे हैं, और जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहाँ वाली चीज़ें हम उठा उठा के ला रहे हैं। तो भैया एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो जो पढ़ने वाले हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ज़रूर फैलाइएगा, ठीक। बाकी आइए हम लोग संख्या के बारे में देखते हैं। अगर संख्या के बारे में कहेगा भैया, तो मैं पूरे वर्णमाला की बात करूँगा। वर्णमाला में कुल वर्ण, अगर कुल वर्ण की बात करेगा तो कुल वर्ण होते हैं भैया 52, ठीक। अच्छा, अगर कुल स्वर की बात करेगा भैया, तो कुल स्वर कितने होते हैं 11। एक एक करके संख्या में पूरी लिखवाऊंगा और पूरी संख्या आप लोगों को लिखना है, ठीक। चलिए, अगर बात करेगा भैया कुल व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, कुल व्यंजन की बात करेगा तो आप 41 या 39 ऑप्शन में 41 को लिखता है तब भैया जब अयोग वाक्य को जोड़ देता है, और 39 लिखता है जब अयोग वाक्य को हटा देता है, ठीक। अच्छा, अगर बात करता है मूल व्यंजन की, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं भैया, तो आप सबको पता है मूल व्यंजन 33 होते हैं। फिर आपसे बात करता भैया मूल स्वर की, तो मूल स्वर कितने होते हैं भैया 4 होते हैं। संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं भैया, तो संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ठीक। फिर आपसे पूछेगा भैया दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या भी कितनी होती है 7 होती है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ को ही कहते हैं संधि स्वर। अगर संधि स्वर को भी पूछता है तो संधि स्वर कितने होंगे भैया आपके 7 होंगे, ठीक। फिर ध्यान दीजिएगा,
आपसे पूछेगा भैया दीर्घ स्वर या संधि स्वर हो गए, फिर आपसे पूछेगा संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। अगर आपसे पूछेगा भैया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4। अगर आपसे पूछेगा भैया ऊष्म व्यंजन, तो ध्यान दीजिएगा ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4। अगर आपसे पूछेगा भैया द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछेगा भैया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या भैया 25। फिर आपसे पूछेगा भैया मान लीजिए आगत व्यंजन, तो आगत व्यंजन भैया ध्यान दीजिएगा आगत व्यंजन आपके 2 होते हैं, ज और फ। नवीन विकसित ध्वनि, तो नवीन विकसित ध्वनि कितनी होती है भैया 3। आगत की ही नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछेगा भैया अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं 2। अगर पूछेगा भैया स्वर भेद, स्वर भेद 3। व्यंजन भेद, तो व्यंजन भेद 4। अगर पूछेगा मूल व्यंजन भेद, तो मूल व्यंजन भेद की बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा मूल व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अगर कहेगा भैया जिह्वा के आधार पर स्वर, तो ध्यान दीजिएगा जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद। अगर पूछेगा भैया मुख के आधार पर स्वर के भेद, तो मुख के आधार पर 4। अगर आपसे पूछेगा भैया ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद, तो ओष्ठ के आधार पर 2। अगर आपसे पूछेगा भैया मात्रा काल, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं भैया, मात्रा काल के आधार पर स्वर के तो 3 भेद। आप जाकर वर्णमाला पूरा जहाँ से शुरू वहाँ से पढ़िए, एक एक चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। ये तो मैं संख्या को जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिर से जहाँ हो वो बाहर आ जाए। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिएगा भैया। बाकी आगे जो वीडियो होगी उसको मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊँगा। अगला टॉपिक हमारा होगा भैया वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक, तो बाकी इन सब का स्क्रीनशॉट मारकर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वैसे आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बस टॉपिक टू टॉपिक चलता हूँ। जिस दिन आप लोग वीडियो मेरी अच्छी से फैला देंगे उस दिन मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें जरूर करूँगा। ठीक, और बातें करूँगा तो अच्छी बातें करूँगा। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। लाइक ज़रूर करिएगा।